हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय को, उसका लेसन नंबर 2 जो कि लाख की चूड़ियाँ हमारा कंप्लीट हो गया था और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हम इस पे कर रहे थे। तो उसमें दूसरे लेसन का ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो उसको थोड़ा फिर रिपीट कर लेते हैं आज कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, फिर भी थोड़ा चेक कर लो, आज थोड़ा देख लो, इसको रिपीट कर लेते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह बदलू को मामा ने कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए उन बच्चों के पीछे ही वो भी बदलू को मामा ने कहकर काका कहता था। लेखक भी छोटा होने के कारण उसे बदलू काका कहता था क्योंकि उसके अंदर पर्याप्त समझ नहीं थी का मतलब है कि उसे अभी रिश्तों का इतना ज्ञान नहीं था। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। यानी कि वस्तु विनिमय क्या है और वर्तमान समय में वस्तु विनिमय की विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, यानी कि अब वर्तमान समय में कौन सा विनिमय चलता है। तो वस्तु विनिमय जैसे अपने पाठ में पढ़ा था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना या वस्तु के बदले वस्तु देना, ये क्या है, वस्तु विनिमय। और वर्तमान में मुद्रा विनिमय प्रचलित है। तो इसका उत्तर है वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। वस्तु विनिमय क्या है, ऐसी पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग किया जाता है। पैसे की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बदलू लाख की चूड़ियों के बदले अनाज या अन्य आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। यानी कि बदलू चूड़ियाँ एक प्रकार की वस्तु है और उसके बदले वो वस्तु ही लेता था। यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना या वस्तु के बदले वस्तु देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। आज यह चलन नहीं है। आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है। आज यानी कि मुद्रा विनिमय है। आजकल कौन सा विनिमय है, मुद्रा विनिमय है। आज यह चलन में नहीं है। आज पैसों के बदले क्या लिया जाता है, क्या खरीदी जाती है, वस्तुएं खरीदी जाती है। इस पद्धति को मुद्रा विनिमय कहा जाता है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है, मुद्रा विनिमय कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक की किस व्यथा की ओर, यानी कि उसके किस दुख की ओर कवि ने या लेखक ने संकेत किया है। तो इसका उत्तर होगा मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यानी कि आजकल मशीनी युग है, हर एक काम किसके द्वारा होता है, मशीनों के माध्यम से होता है। अर्थात व्यक्ति को काम
मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, वह बेरोजगार हो गया है या वह बेकार हो गया है। तो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। यानी कि मशीनों का जो प्रयोग है वो अंधाधुंध हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। इसकी तरफ लेखक ने संकेत किया है या इशारा किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा, केवल बहुत ही कम मशीनों द्वारा या कुछ ही मशीनों द्वारा मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। यानी कि 2-4 मशीनें ही 100-150 यानी कि 100 से अधिक व्यक्तियों के बराबर काम कर देती है। बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे उनके लिए कौन सी मुसीबत आ रही है? भूखमरी की, यानी कि अन्न जल भी उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके कारण अनेक छोटे उद्योग और व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं और इसके कारण जो छोटे उद्योग और धंधे हैं, व्यवसाय हैं, लोगों के काम हैं, वो भी नष्ट हो चुके हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। लेखक ने कारीगरों का मतलब काम करने वाले, जो छोटे मोटे काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, उन कारीगरों की इसी व्यथा की ओर, इसी व्यथा का मतलब होता है दुख, कष्ट, आफत, मुसीबत, इसी मुसीबत की ओर, इसी व्यथा की ओर, इसी कष्ट की ओर, इसी दुख की ओर संकेत लेखक ने किया है। अब आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से छिपी न रह सकी। यानी कि बदलू जो मनिहार था उसके मन में ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से छुपा नहीं रह सका। तो इसका उत्तर है, लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छिन चुका था, यानी कि लगभग ख़त्म सा हो चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, घृणा थी, चिढ़ थी, आज हर जगह उसे वही दिखाई दे रही हैं। यानी कि आज जिन चूड़ियों से, यानी कि कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी और आज वह जब देखता है तो हर तरफ कांच की चूड़ियाँ दिखाई दे रही है। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता एवं चमक दमक को महत्व दिया जा रहा है। बदलू के मन की यह पीड़ा थी या यह दुख था या व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अब आगे है प्रश्न नंबर 5। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, यानी कि उसे किस प्रकार की मुसीबतों का, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उत्तर है इसका, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया था। बदलू का काम क्या हो गया था? छिन गया था, अर्थात लगभग ख़त्म हो गया था। और वह अब कैसा हो गया था? बेरोजगार हो गया था। वह कैसा हो गया था? बेरोजगार हो गया था। बेरोजगार का मतलब होता है जिसके पास कोई काम नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। अर्थात बदलू का काम छिन गया था और वह क्या हो गया था? बेरोजगार हो गया था। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। उसे गरीबी का जीवन क्या कर रहा था? जीना पड़ रहा था। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। उसके पास क्या थी भी? एक गाय थी, जिससे वो क्या करता था? जब लेखक छोटा होता था, अपने मामा के गांव जाता था तो क्या पिलाता था उसको? वो दूध पिलाता था उस गाय से। तो वह गाय भी उसको क्या करनी पड़ी? बेचनी पड़ी। वह कमज़ोर और वृद्ध हो गया था, यानी कि वह बूढ़ा भी हो गया और इसके साथ साथ क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, यानी कि उसका शरीर कम काम करता था। कमज़ोर यानी कि उसका जोर था वो कम हो गया, अर्थात बूढ़ा हो गया। और बीमार वह चिंतित रहने लगा, और वह बीमार भी रहने लगा और वह चिंतित भी रहने लगा।
क्योंकि उसका जो सारा कामकाज था वो क्या हो गया था, ठप हो गया था। अर्थात मशीनी युग ने बदलू के जीवन की दिनचर्या को ही क्या कर दिया, पूरी रूप से बदल दिया था। इस प्रकार से मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या कर दिया भाई, परिवर्तन कर दिया, बदल दिया। तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ उसके युग में, उसके जीवन में? उसको गरीबी का जीवन जीना पड़ा, उसका काम छिन गया, उसको अपनी जो गाय थी वो भी क्या करनी पड़ी, बेचनी पड़ी, वह कमज़ोर हो गया और बूढ़ा भी हो गया, और इसके साथ साथ वह बीमार भी रहने लगा, और बीमार होने के साथ साथ वह चिंतित भी रहने लगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इस काम को आप अपनी कॉपी में पूरा करोगे तो कल हम पढ़ेंगे, या आगामी ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे कहानी से आगे, यानी कि कहानी से आगे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जितने भी प्रश्न मैंने आज करवाए हैं इन क्वेश्चनों को आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।